कुछ है इस घर में। आई डोंट बिलीव। आना होगा। कौन है तू? कौन है तू? कौन है तू? जब से हम यहाँ आए, जब से बाबूजी मरे हैं गांव में, मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे हो ही रहा है। मैंने क्या हो पड़ोसी गया? तक से सुना है। क्या सुन लिया? इस घर में जरूर कुछ है और मुझे यहाँ नहीं रहना है। ये फालतू की बातों में ना मैं विश्वास नहीं करती। मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। तू क्यों करती है फालतू की बातों में विश्वास? मुझे विश्वास है और मुझे नहीं रहना है। मैं भी तो अपने पति से दूर रह रही हूँ, यहाँ कमा रही हूँ पैसा, वहाँ रह के मुझे अपनी नहीं जिंदगी रहना है बर्बाद यहाँ पे, नहीं नहीं रहना है तो नहीं रहना है करनी। मुझे। यहाँ रहना ही पड़ेगा। नहीं रहना है यहाँ पे। वहाँ रह के हमें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। मैं नहीं रहूंगी इस घर में। रहना तो पड़ेगा। मुझे नहीं रहना। राजी राजी चाहे गैर राजी, रहना तो मुझे यही पड़ेगा। नहीं रहना मुझे यहाँ पे। नहीं रहूंगी यहाँ पे, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं रहती यहाँ पे। पति के पास जाऊंगी, मुझे नहीं रहना है। मैं भी तो अपने पति से दूर रह रही हूँ, तुझे यहीं रहना पड़ेगा। तुझे यहीं रहना पड़ेगा। नहीं रहना मुझे यहाँ पे। यहाँ पे कुछ है, नहीं रहना मुझे यहाँ पे। वहाँ रह के अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी, लेकिन यहाँ पे नहीं रहेगी। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैं भी तो रह रही हूँ। मुझे तो वहाँ कोई क्या क्या प्रॉब्लम है? वहीं रहेंगे हम। नहीं, मुझे वहाँ गांव में रह के अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। नहीं रहना चाहिए। यहाँ कुछ है, समझो। समझते क्यों नहीं हो? यहाँ पे कुछ है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना। जाओ। ये आवाज कैसी है? ये प्लेट कैसे गिरी नीचे? खून। वाह 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 वाह। कहाँ है खून? यहाँ पड़ा था अभी खून। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी था भाभी, खून, बहुत सारा खून था यहाँ पे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं कह रही हूँ यहाँ पे बहुत सारा खून था। अरे ठीक हो आप? मैं इतनी गाड़ी एक्साइटेड थी इधर आने के लिए। व्हाट भाई, मौसी ने इतनी दूर से ट्रैवल कर आए हैं हम लोग। गांव में तो पागल ही हो गए थे जब से दादाजी की डेथ हुई है। क्या बताऊँ बेटा, मैं भी बहुत फंसी हुई। अरे मौसी सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। और अब हम लोग शहर में आ गए, हम इधर एंजॉय करेंगे। और ये मुझे भी सुनाई दे रही है। छोड़ो काश मैं इन बच्चों को बता पाती कि इस घर में कुछ है फिर से शुरू। तो कैसे होना यार? बार बार नल का कैसे ऑन हो रहा है?
आज तो हद ही पार हो गई। अब क्या हो गया? बच्चों से पूछो। बेटा क्या हुआ? आप तो पहले आ चुके थे। नहीं बेटा, मैं तो अभी आई हूँ। नहीं, आप तो बहुत पहले आ चुके थे, मैंने देखा था। अरे वॉशिंग मशीन का नलका अपने आप ऑन हो रहा था, वो भी 2-3 बार। कुछ है इस घर में। आई डोंट बिलीव। अब तो पड़ोसियों से भी सुना था कोई लड़की यहाँ लटक के मर गई थी, पता नहीं वो कौन थी। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ दीदी माँ। वो यही है वो। मैं नहीं मानती इन बातों को। 7 साल हो गए तुम्हारे बाबूजी को गए हुए, और तुमने यहाँ आके सबसे बड़ी गलती करी। किसने बताया इसे? तूने बताया होगा। मैंने नहीं बताया। मैं मान ही नहीं सकती, तूने बताया होगा। मैंने नहीं बताया है। वो अंतर्यामी है, सब पता कर लेती है। इसकी शक्ति को कम ना समझ पुत्री, स्वयं महाकाल की शक्ति है इसमें। इसका बंद होना यही संकेत देता है कि वो यहाँ पे है। मुझे प्रूफ करके दिखाओ। तो तुम नहीं मानेगी? नहीं। ठीक है, मैं अभी उसको तेरे सामने लेके आती हूँ। आना होगा। पृथ्वी अंबर सात समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर। देखा? डरो मत। जब तक ये इस सर्कल के अंदर है, ये मेरे वश में है। कौन है तू? कौन है तू? कौन है तू? कौन है तू? किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब मरोगे। डरो मत। जब तक ये इस सर्कल के अंदर है, ये मेरे काबू में। छोड़ मुझे। कौन है तू? अपना चेहरा दिखा। छोड़ मुझे। क्यों पड़ी है इन बच्चों के पीछे? क्यों इनकी जान लेना चाहती है? सब मरेंगे। चली जा, चली जा। अब तो आपको विश्वास हो गया। हाँ दीदी माँ, लेकिन ये है कौन? ये एक ऐसी शक्ति है, शैतानी शक्ति है ये। मैंने इसको पकड़ के इसके अतीत के बारे में जाना है। ये घर जिसमें आप रह रहे हो, ये कोई आम घर नहीं है। ये उसका शैतान का पूजा का घर है। इसने मरते वक्त अपनी बलि दी थी और शैतान से ये प्रार्थना की थी कि जब तक मैं इस घर में आने वाले 108 लोगों की बलि नहीं दूंगी, तब तक इसे मुक्ति नहीं मिलेगी। और आप वो आखिरी लोग हो जिसको मारने के बाद ये अमर हो जाएगी और इसकी शैतानी शक्ति फिर से जाग जाएगी। दीदी माँ, इसका निवारण करो। हम करेंगे। मुझे विश्वास हो गया दीदी माँ, छुटकारा दिलाओ इससे। अगर इस दुनिया में शैतानी शक्ति है तो वो बैठा है ऊपर, जिसे हम भगवान कहते हैं। वो ईश्वर की शक्ति है जिसको आना होगा आप सबके लिए। किस्मत जो लिखे कभी नहीं वो मिटे, जितनी भी जुस्तजू कर ले तू, दिल में ये नफरतें लेके ना हो सके अपने खुदा से तू रूबरू, लेके उजालों से नूर के छींटे, अंधेरों की बस्ती में तू जला मशालें।
मैंने सब देख लिया है। यहीं पर वो शैतान की पूजा करती थी। हे शैतान, आज मैं अपनी बलि देकर आपकी ये पूजा ख़त्म करने वाली हूँ और मैं ये वादा करती हूँ कि 108 बलि दूंगी और फिर मैं अमर हो जाऊंगी। तंत्र विद्या तांत्रिक काला जादू ये सब करती थी और उसने अपनी बलि दी। इसी छत पे लटक के उसने अपनी बलि दी और ये कसम खाई कि वो इस घर में आने वाले 108 लोगों की बलि देगी और फिर वो अमर हो जाएगी और अपने शैतान की पूजा को पूरा करेगी। हमें उसे रोकना होगा। आज अमावस की वो आखिरी रात है जब उसकी 108 बलि पूरी होगी और वो बलि आप सबकी मौत होगी। हमने अगर ये रात निकाल ली तो हम सुबह उसको ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। डरो मत, हम आज रात कामयाब होंगे। हमें इसे रोकना होगा। सुबह तक हम इसे रोकेंगे, रोक के रखेंगे, तभी हम कामयाब होंगे। अंबर सात समंदर सारी दुनिया में बचाओ बचाओ बचाओ। रुक जा, तू ऐसा नहीं कर सकती। तू जाना होगा। मैं तुझे रोक कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चली जा चली जा चली जा। हमें हिम्मत रखनी होगी। हम आज की रात से जीते नहीं रह सकते। चली जा चली जा चली जा। तू जाना होगा। मैं तुझे रोक के रहूंगी। जाना होगा। तेरा वक्त पूरा हो गया है। तेरी पूजा सफल नहीं हो सकती। तुझे मुझे वो नहीं माना है। तुझे जाना होगा। तुझे जाना होगा। दीदी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सबको मरने से बचा लिया। ये मेरी नहीं, ये उस ईश्वर की शक्ति थी। उस पर भरोसा रखिए। अगर इस दुनिया में शैतान है तो भगवान भी है, लेकिन मेरी मानिए तो आप ये घर छोड़ के चले जाइए, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी शैतानी शक्तियाँ और शैतानी स्तंभ हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको खतरा हो सकता है। वो चली गई है और आप लोग भी सही सलामत किसी जगह पे जाइए। जी के मरने के बाद सब बदल गया। हमें लगा वो आत्मा चली गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने कुछ ऐसा किया। आखिरकार वो यहाँ से चली गई। अब इस घर में कोई शैतानी शक्ति नहीं है और वो परिवार भी सही सलामत चला गया। हर हर महादेव। अरे ठीक है, होगा। हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कभी सोचा नहीं सोचा होगा, क्योंकि हमारी बन चुकी है शॉर्ट फिल्म वो कौन थी। आई होप आप लोगों ने वो देख ली होगी। ये है कुछ मेन कैरेक्टर। हाय, आई एम द बड़ी बहू इन दिस मूवी। हम छोटी बहू और ये तो हमारे प्यारे बच्चे एंड दिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी, हमारी क्यूटी चुड़ैल। अबे हाँ, मेरे बच्चे भाई। और स्टोरी मैंने लिखी थी। जब मैं लिख रहा था तो कुछ इससे रिलेटेड मिल नहीं रहा था गूगल पे, बट ये मैंने खुद से दिमाग से सोची। भूत वाला सीन सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा रहा। हमारी एडिटिंग से लेके सब कुछ। आई होप आप लोगों ने वो सब कुछ देख लिया होगा और आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। वो कौन थी? वो कौन थी जल्दी से बताना आप लोग। और अगर आप चाहते हो सेकंड पार्ट तो इन लोगों को फोर्स करना और कमेंट से भर देना पूरा पार्ट 2 लाइक कमेंट्स प्लीज। आई विल ट्राई अगेन पार्ट 2। वो कौन थी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। To be honest, our ghost or entire team is very hardworking and I'm so happy and excited also. जो फांसी से लटकाने वाला जो टेक था वो इतना बढ़िया था, इतना रियल लग रहा था। And it was amazing. I felt like it was getting real in the actual life, and it was such an amazing experience. So just wait and watch for वो कौन थी and give your so much love, attention.
and you have to must watch this video. Thank you so much. लोगों को मिल जाएगी मूवी देखने के लिए, हमारी मूवी को जरूर देखना। वो कौन थी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।